लेने के बाद सबसे पहला काम ये होता है कि वह तुरंत अपने दुश्मन अर्जुन को धक्का देकर उस पर गिरने वाली स्टील पाइप से बचा लेती है, लेकिन खुद बच नहीं पाती और बुरी तरह से घायल हो जाती है। वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में उसके फियांसे रोहित और उसकी स्टेप सिस्टर नेहा ने मिलकर उसका पूरा परिवार बर्बाद कर दिया था। जब अर्जुन को पता चलता है कि लड़की को जिंदा दफन कर दिया गया था तो वह गुस्से से पागल हो जाता है और तुरंत दोनों को पकड़कर बदला लेने निकल पड़ता है। डर के मारे नेहा सच बोल देती है कि 3 साल पहले लड़की की जान बचाने वाला रोहित नहीं बल्कि अर्जुन था, जिसे लड़की हमेशा नफरत करती थी। उस इंसिडेंट के बाद अर्जुन परमानेंटली डिसेबल हो गया था और व्हील चेयर पर आ गया। सच जानने के बाद लड़की को एहसास होता है कि उसने गलत इंसान से प्यार किया। पिछली जिंदगी में जब अर्जुन ने उसे पाने की कोशिश की थी तब लड़की ने अपनी जान दे दी थी। उस वक्त उसे समझ आता है कि जिस आदमी से वह नफरत करती थी वह उससे कितना गहरा प्यार करता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शायद किस्मत उस पर मेहरबान होती है और वह दोबारा जन्म ले लेती है। वापस उस दिन पर जब रोहित ने अर्जुन को ड्रग देकर उसे फंसाने का प्लान बनाया था। इस बार लड़की बिना देरी किए रिपोर्टर्स को उस होटल भेज देती है जहां रोहित और नेहा मिल रहे होते हैं और खुद अर्जुन को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। अर्जुन उसे देखते ही दूर कर देता है क्योंकि वह जानता है कि लड़की उसे पसंद नहीं करती और अपनी डिसेबिलिटी की वजह से वह खुद को इंफीरियर समझता है। लेकिन इस बार लड़की खुद उसके पास आती है, उसे गले लगाती है और उसकी मदद करने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाती है। अगली सुबह अर्जुन उसे 2 ऑप्शंस देता है, या तो पैसे लेकर चली जाओ या मुझे खत्म कर दो। लड़की कहती है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, वह सिर्फ उसकी मदद करना चाहती थी। अर्जुन गुस्से में कहता है कि उसे किसी की मदद नहीं चाहिए, खासकर उसकी। लेकिन लड़की सीधा जवाब देती है, तुम्हें मदद चाहिए या नहीं वह तुम्हारी मर्जी है, पर मैं मदद करूंगी ये मेरी मर्जी है। वह उसे किस करने की कोशिश करती है लेकिन अर्जुन कुछ बोले बिना वहां से चला जाता है। अगले दिन अर्जुन कंस्ट्रक्शन साइट पर इंस्पेक्शन के लिए जाता है। तभी लड़की को याद आता है कि पिछली जिंदगी में इसी दिन रोहित ने साजिश करके उस पर स्टील पाइप गिरवाई थी, जिससे वह 1 साल तक कोमा में चली गई थी। इस बार वह तुरंत वहां पहुंचती है और जैसे ही पाइप गिरने वाली होती है वह बिना सोचे अर्जुन को धक्का देकर बचा लेती है और खुद फिर से घायल हो जाती है। अर्जुन उसे खून से लथपथ देखकर गुस्से और दर्द से भर जाता है। वह तुरंत पता लगाने की कोशिश करता है कि इसके पीछे कौन है, लेकिन कल्प्रिट झूठ बोल देता है कि लड़की ने ही उससे यह करने को कहा था। लड़की सच बताने ही वाली होती है, लेकिन अर्जुन अपने असिस्टेंट को बोलकर उस आदमी को हटा देता है। बाद में जब अर्जुन उसका इलाज कर रहा होता है तब रोहित का कॉल आता है। अर्जुन को लगता है कि लड़की की हर हरकत एक प्लान थी उसके खिलाफ। वह उससे कन्फ्रंट करता है, लेकिन लड़की कहती है कि वह सिर्फ उसके साथ रहना चाहती है। अर्जुन उससे कहता है कि वह रोहित से मिलना बंद करे, लेकिन लड़की मना कर देती है क्योंकि उसे अभी बदला लेना है। यह सुनकर अर्जुन का दिल टूट जाता है। थोड़ी देर बाद रोहित फिर कॉल करता है। अर्जुन क्यूरियोसिटी में लड़की का फोन लेने की कोशिश करता है, लेकिन गिर पड़ता है। लड़की उसे संभालने जाती है पर वह उसे दूर कर देता है। लड़की समझ जाती है कि अर्जुन का गुस्सा उसकी डिसेबिलिटी की वजह से है। इस बार वह उसे तसल्ली देती है, तुम जैसे भी हो मुझे पसंद। यह सुनकर अर्जुन इमोशनल हो जाता है और उसे टाइटली पकड़ लेता है और वार्निंग देता है कि कभी उसे धोखा मत देना। लेकिन जैसे ही अर्जुन चला जाता है रोहित फिर कॉल करता है और लड़की के पेरेंट्स की यादों का सहारा लेकर उसे ब्लैकमेल करता है कि वह अर्जुन का प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट चुरा कर दे। मजबूर होकर लड़की अर्जुन के ऑफिस जाती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि अर्जुन पहले ही उसका प्लान समझ चुका है और जानबूझकर फाइल को सामने रख देता है। जैसे ही मौका मिलता है लड़की फाइल लेकर रोहित के पास पहुंच जाती है और कहती है, मिल गया जो तुम चाहते थे।